तो जब हमने 2022 की बुलेट ट्रेन मूवी में एरन टेलर जॉनसन को बुलेट ट्रेन के पीछे भागते हुए देखा था जिसमें वो चढ़ भी गए थे, तो उसी वक्त हम में से कई फैंस को ये समझ आ गया कि ये एक्टर एक जबरदस्त रोल डिजर्व करता है। और क्योंकि एरन टेलर जॉनसन ऑलरेडी सुपर हीरो मूवीज में अपना झंडा गाड़ चुके हैं, पहले किक एस और फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विक सिल्वर के रोल से, तो कहीं ना कहीं फैंस के बीच हाइप थी कि क्रेवन द हंटर एक जबरदस्त मूवी निकलेगी। पर क्रेवन द हंटर मूवी में बेशक एरन टेलर जॉनसन के साथ बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही हो, पर मूवी ऐसा लग रहा था कि तोड़ फोड़ कर वापस जोड़ी गई है। प्लस अगर आपको मूवी का पहला रेड बैंड ट्रेलर याद हो तो उसमें आप नोटिस करोगे कि क्रेवन ऐसा दिखा रहा था कि वो जानवरों के थ्रू अपने शिकार को देख सकता है, जबकि इस चीज को मूवी से हटा दिया गया। और ऐसा मूवी को डायरेक्ट करने वाले जेसी चैंडोर कह भी रहे थे कि उन्होंने मूवी में कुछ चीजें चेंज करी हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि इतनी जबरदस्त कास्टिंग, इतने अच्छे डायरेक्टर और इतने जबरदस्त सीन्स के साथ भी मूवी से वो बात नहीं आ रही। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो आज के टाइम में एक कैरेक्टर के बारे में लिखना जो कि कॉमिक्स में जाना जाता है सबसे बड़े हंटर के नाम से, उसके बारे में मेन प्रोटैगनिस्ट की तरह लिखना ना सही होगा ना इसका सेंस बनेगा। कॉमिक्स में क्रेवन बड़े से बड़े जानवरों का शिकार करता है अपने आप में ये फील करने के लिए कि इस दुनिया में वो सबसे बड़ा शिकारी है। अब यहाँ अपनी बॉलीवुड मूवी एनिमल वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी भी कहानी के प्रोटैगनिस्ट को वायलेंस करते हुए दिखाने के कुछ चीजें होती है, उनका ध्यान रखना होता है। प्रोटैगनिस्ट को ऐसा वायलेंस करते हुए दिखाना जो डे टू डे लाइफ में इमिटेट करना आसान है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। इस बारे में वरुण ग्रोवर ने बहुत अच्छी बात कही है युवा के राउंड टेबल में, मैं आपको वो वीडियो रेकमेंड करना चाहूंगा। ठीक उसी तरह जानवरों पर वायलेंस दिखाना, वो भी मूवी का प्रोटैगनिस्ट ऐसा कर रहा हो, ये सही नहीं होता। और यहीं आती है स्टोरी जहां क्रेवन की ओरिजिन को चेंज किया गया। क्रेवन जिसका नाम है सर्गे क्रेवेनॉफ, उसके पिता एक ड्रग ट्रैफिकर हैं जिन्हें हंटिंग पसंद है, जो कि एक ही बात फॉलो करते हैं कि स्ट्रांग बनो और कभी अपने आप को वीक मत दिखने दो। अब इसीलिए सर्गे एक शेर के शिकार में उस पर गोली नहीं चलाता और शेर उसे बुरी तरह घायल कर देता है, और तब कलिप्सो उसे एक पोशन देती है जिससे उसमें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आती हैं, और तब वो हंट करता है बुरे लोगों का। वो बुरे लोग जो बंदूकों की तस्करी करते हैं, एनिमल पोचिंग करते हैं और ड्रग ट्रैफिकर्स। सीधी भाषा में वो एक विजिलेंटी बन चुका था जो कि अपने पिता की तरह के लोगों को दुनिया से साफ कर रहा था। अब सर्गे के पिता ने लोगों को वीक बोलकर और भी दुश्मन बना रखे थे, जिनमें था राइनो यानी एलेक्सी सिप्सेविच, जो कि खुद पर कोई एक्सपेरिमेंट करवाकर राइनो बना। अब ये सुपरनैचुरल पार्ट ही प्रॉब्लम है इस मूवी का। तो सर्गे, जिसे अब जाना जाता है क्रेवन के नाम से, उसके पास हाइटेंड सेंसेस थे, वो तेज भाग सकता था, ऊंची छलांगे लगा सकता था और कहीं से भी कूद सकता था। उसके कई जबरदस्त सीन भी हैं, जिसमें मेरा फेवरेट है जब वो भागता है अपने भाई को बचाने के लिए। अब यही आती है प्रॉब्लम, जो मूवी के विलन है राइनो और दूसरा फॉरेनर, इन दोनों के पास भी सुपरनैचुरल एबिलिटीज हैं और मेरे हिसाब से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स है किसी भी मूवी के, जिनको देखकर मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि क्रेवन इन्हें कैसे हराएगा। और यही वीक पार्ट था मूवी का, क्रेवन का विलन्स के साथ इंटरेक्शन। किसी भी विलन को हराने के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया क्रेवन ने, जो यहाँ एक चैलेंज या कुछ जबरदस्त फील हो प्रोटैगनिस्ट के लिए। हालांकि बेशक सोनी ने हमें कॉमिक एक्यूरेट क्रेवन नहीं दिया, पर वो एसेंस थी यहाँ। क्रेवन बुरे लोगों का शिकार अपने बेयर हैंड से कर रहा था। इवन मूवी के एंड में उसका गोलियां निकाल लेना शिकार से पहले कहीं ना कहीं हमें एसेंस दे रहा था उस क्रेवन की जो एपेक्स प्रेडेटर कहलाना चाहता है। प्लस वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में मूवी में बात हुई, पर इन बातों को ऊपर ऊपर ही रखा गया, ना कि इसका कोई सेंस बना। क्योंकि सर्गे के पिता उसकी माँ का साथ छोड़ देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो वीक हो चुकी थी, जबकि किसी के बुरे टाइम में उसका साथ छोड़ना अपने आप में सबसे बड़ी वीकनेस होती है। और मैं हैरान हूं कि इस बारे में पूरी मूवी में कहीं बात नहीं हुई। प्लस क्रेवन की वीकनेस है स्पाइडर्स, जो कि कहीं ना कहीं इस पूरी मूवी को जोड़ रही है स्पाइडरमैन यूनिवर्स से, पर क्या फायदा। अब आते हैं डायरेक्टर पर। मूवी को डायरेक्ट किया है जेसी चैंडोर ने। इस डायरेक्टर ने मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स में से एक लिखी है और डायरेक्ट भी करी है, और मैं वो आपको भी रेकमेंड करना चाहूंगा। वो मूवी है मार्जिन कॉल, जिसके एक एक सीन की जितनी तारीफ करी जाए कम है, और इसीलिए कहीं ना कहीं मैं इंटरेस्टेड था इस मूवी में भी। और बेशक यहाँ डायलॉग हैवी थे, थोड़ा बहुत ड्रामा भी था और अलग अलग लोकेशन को बहुत अच्छे से लिया गया शूट करने के लिए, पर ओवरऑल प्रोडक्ट फीका फील हुआ। हालांकि आर रेटिंग का यूज प्रॉपर्ली हुआ गोर सीन्स में, एक्शन सीन्स अच्छे थे, कुछ पर्टिकुलर सीन खासकर जैसे सर्गे का अपने भाई को बचाने वाला सीन और सैंक्चुरी पर क्रेवन का अटैक भी बढ़िया सीन था। प्लस ऐसा लग रहा है कि रीशूट्स का बुरा असर पड़ा है, इन सब के ऊपर मूवी प्रॉपर्ली लैंड भी नहीं कर रही। हालांकि
अब मैं बात करना चाहूंगा मूवी में परफॉर्मर्स की परफॉर्मेंस पर। इस मूवी में अच्छे एक्टर्स हैं। मेन लीड एरन टेलर जॉनसन की परफॉर्मेंस बढ़िया थी। उनका क्रेवन वाला बिल्ड था, जहां अंत में जब वो लायन स्किन वेस्ट पहनते हैं तो लगता है कि हाँ, फ्यूचर बहुत जबरदस्त हो सकता है इस कैरेक्टर का। लेकिन सोनी अनाउंस कर चुका है कि क्रेवन द हंटर लास्ट इंस्टॉलमेंट है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तरफ से, तो ऑब्वियसली अब क्रेवन का कोई सीन नहीं बनता, इवन कमीलियन का भी नहीं। फ्रेड हैचिंगर ने इस रोल को प्ले किया है और उनका कमीलियन बनने का सफर बढ़िया था, लेकिन अब उसका भी कोई फ्यूचर नहीं है। इवन राइनो का रोल प्ले करने वाले एलिसांद्रो निवोला की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। हाल फिलहाल उनका इंटरव्यू भी सामने आया कि उन्हें इस रोल को प्ले करने में मजा आया, तो ये जानकर भी अच्छा लगा। ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मूवी की कास्ट ने अपना 100% दिया है। इसी बात पर आते हैं मूवी की एंडिंग की तरफ। तो मूवी के अंत में क्लियर हो गया कि क्रेवन के पिता ने उसका यूज किया है अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए, जिसके लिए क्रेवन उन्हें असली हंटिंग दिखा गया। पर क्रेवन यानी सर्गे के भाई ने उसके पिता की जगह ले ली है और अब वो ड्रग ट्रैफिकिंग बिजनेस में है, जो कि सर्गे के लिए बुरा है, क्योंकि पहली बात वो उसका भाई है, दूसरी बात उसके पास अब कुछ पावर्स हैं, कमीलियन पावर्स। कमीलियन एक जबरदस्त स्पाइडरमैन विलन है जिसने कॉमिक्स में स्पाइडरमैन की भी नाक में दम कर दिया था। इन सब के ऊपर एक न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट की भी बात हुई जिसने राइनो को उसकी पावर्स दी और दिमित्री को कमीलियन बनाया। ये न्यूयॉर्क का साइंटिस्ट है डॉक्टर माइल्स वॉरेन, जिसे जाना जाता है जकैल के नाम से। ये भी बहुत जबरदस्त स्पाइडरमैन विलन है, जो कि क्लोन सागा में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी छीनने आया था, जिससे स्पाइडरमैन की मेमोरीज मिटा दी और नई मेमोरीज डाल दी, जिसमें स्पाइडरमैन बेन राइली बनकर दुनिया में घूमने लगा और कहलाया स्कारलेट स्पाइडर। तो मे भी सोनी फ्यूचर में जकाल को लाने का प्लान बना रहा होगा, क्योंकि एक ही साइंटिस्ट का नाम 2 बार मूवी में क्यों लिया जाएगा। कमीलियन का क्राइम में आना भी फ्यूचर में उसे सेटअप कर रहा था अगले स्पाइडरमैन विलन के रूप में। पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में सब मिलेगा सिवाय स्पाइडरमैन के। तो अब जब सोनी हाल फिलहाल कह चुका है कि वो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स को एंड कर रहे हैं, तो अब देखना यह है कि सोनी का अगला मूव क्या होगा स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स को लेकर। ओवरऑल मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिल्म इतनी बुरी है भी नहीं जितना क्रिटिक्स ने लेबल कर दिया, और ये इस मूवी के 74% ऑडियंस स्कोर में दिख भी रहा है। बस यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि विजन क्लियर नहीं था। प्लस जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि क्रेवन इजी कैरेक्टर नहीं है एक प्रोटैगनिस्ट की तरह दिखाने के लिए। हाँ, स्पाइडरमैन के अगेंस्ट ये कैरेक्टर बहुत जबरदस्त साबित होगा। यहाँ तक कि डायरेक्टर जेसी चैंडोर ने ये तक कहा कि फ्यूचर में वो क्रेवन्स लास्ट हंट लाना चाहेंगे, एक स्टोरी जहाँ क्रेवन स्पाइडरमैन को हराकर उसकी आइडेंटिटी ले लेता है, एक जानी मानी कहानी कॉमिक बुक फैंस के बीच। ऊपर से एरन टेलर जॉनसन इस रोल में स्पाइडरमैन के अगेंस्ट कितने जबरदस्त लगेंगे, पर स्पाइडरमैन कैरेक्टर को कभी सही से ट्रीट किया ही नहीं गया। पर आपका क्या कहना है क्रेवन द हंटर मूवी के बारे में? आप में से कुछ लोग मूवी के रिलीज से पहले से ही इसका रिव्यू क्यों मांग रहे थे? पर अभी अगर आपने मूवी देख ली है तो अपना एक छोटा सा रिव्यू प्लीज हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।